समादरणीय सभी मंचस्थ विद्वान मंडली, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहुत बहुत धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने मानव मात्र के उद्धार के लिए वेदों का प्रकाश किया। फिर उन ऋषियों का जिन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों के अर्थ किए। फिर उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस विद्या को आगे बढ़ाया और हम तक आज तक पहुंची है। बहुत लंबा समय हो गया, 1,96,08,53,000 वर्ष, इतने समय से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। ये परंपरा परमात्मा की है, किसी मनुष्य विशेष की चलाई हुई नहीं है। और जो हम आज छोटी छोटी परंपराएं देखते हैं, ये मनुष्यों की चलाई हुई हैं। कोई 2000 वर्ष से, कोई 1500 वर्ष से, कोई 600 वर्ष से, कोई 150 वर्ष से, जिन जिन के हम नाम लेते चले आ रहे हैं। मनु जी ने भी मनुस्मृति में ऐसी संस्कृतियों का वर्णन किया है। बोले मनुष्य के तक ग्रंथ ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ये जब तक संसार रहेगा तब तक ये व्यवस्था ऐसी ही चलनी है। अब हमने क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन से मार्ग के अनुयायी बने? हम वेद की परंपरा के, परमात्मा की परंपरा के अनुयायी बने या मनुष्य की चलाई हुई परंपरा के अनुयायी बने? वेद की परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा कोई भी परंपरा चलाई जाती है वो तात्कालिक होती है। देखने में शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि ये मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाई जा रही है, पर भविष्य में जाकर के वही परंपरा एक आतंक का रूप धारण कर लेती है। जितनी भी परंपराएं आई, स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में बड़े खुले शब्दों में ये वर्णन करते हैं कि ये देश सबसे पहले जैनियों का गुलाम हुआ। मूर्ति पूजा जैनियों ने चलाई और इस पर 300 वर्ष राज किया। जैनियों से टक्कर लेने के लिए फिर वैदिक परंपरा का उदय हुआ। स्वामी शंकराचार्य जी आए, कुमारिल भट्ट आए, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर जाने कैसे वही परंपरा लोगों की अज्ञानता के कारण कहें या लोभ लालच के कारण कहें, फिर वही मूर्ति पूजा जिसका शंकराचार्य जी ने घोर विरोध किया था, वो फिर चल पड़ी। उधर से ईसाई परंपरा चल पड़ी, जहां आज बहुत ज्यादा आतंक का गढ़ जिसे बताया जाता है अफगानिस्तान सारा जैनियों का था, बौद्धों का था। बुद्ध की मूर्ति आज वहां तोड़ी गई है सन 2000 में। उन लोगों को जो बौद्ध के भारी अनुयायी थे, उनको कैसे उनके हाथ में AK-47 आई पता नहीं। उनसे जूझने के लिए फिर और कोई आए, नानक आए, ये आए, वे आए, पर इनके साथ में इनके पैरल एक जो परंपरा जो वेद की थी कहीं न कहीं वो अनवरत चली आ रही है और हम तक आई हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी चला एक दूसरे के विरोध में चला और तात्कालिक चला, इन्हीं कारणों से लोगों ने चलाया होगा, लेकिन वास्तविक नहीं था। वेद पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ चला, और ऐसा आज हो रहा है जिस परंपरा में हम जी रहे हैं, जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसा स्वामी जी ने भी जिसकी चर्चा की, इन लोगों को कौन समझाए। अभी 5-7 दिन पहले गुजरात में एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में बड़े देशभक्तों के नाम थे, ये था वो था, जिन्ना का भी नाम था, पर स्वामी दयानंद जी का नाम नहीं था उसमें। तो हम जो लोग बैठे हैं, हम कुछ देश धर्म के लिए करना चाहते हैं, इनकी संख्या बहुत अत्यल्प है। जैसे कोई जंगल में आग लग जाए और कोई चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाए, उसमें आग को बुझाने की कोशिश करे, तो अपनी तो ये परंपरा है। और इसमें भी कुछ बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं अपने में भी कि उन्हीं के साथ ही हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी ने भी थोड़ा संकेत किया, भाई पता नहीं कौन बैठा हो, तो जो अपने समय में कर गया लाभ ले रहा है, मुक्त हो गया, जो कुछ भी हुआ, जिनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनकी याद में हम कार्यक्रम कर रहे हैं,
क्रांतिकारियों की याद में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इनकी याद कर करके हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। कभी कभी अष्टाध्यायी छोड़ने के जी में आया करती थी तो इन क्रांतिकारियों को याद करते थे और ये सोचते थे तुझ पे क्या संकट है। अभी भी हम विद्यार्थियों कहते हैं बड़े कष्ट है। क्या कष्ट है? अरे तुम इतिहास पढ़ो, जब इतिहास पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगी कष्ट क्या होता है। तुम तो मौज में हो, तुम तो आनंद में हो, तुमको तो कोई कष्ट ही नहीं। गुरुकुल में आए हुए तुम अष्टाध्यायी, तुमको वेद का मार्ग मिला हुआ है, तुम छोड़ के भागने वाले हो रहे, क्या कष्ट है बताना। एक ने भी इतिहास की एक भी किसी क्रांतिकारी का जीवन पढ़ लिया होता ना तो फिर कष्ट कह जाते हैं। जो बंदा बैरागी के जीवन को पढ़ लेगा फिर अपने पे कष्ट बताएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो कार्यक्रम किया जा रहा है उनकी याद में कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम तो केवल इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनके कष्टों को याद करके हम अपने कष्टों को भूल जाएं। वैसे हमका कोई कष्ट नहीं, वास्तविकता है ये। आज समाज जितना हमारा सहयोग करता है, हमारी योग्यता से हमारा ज्यादा सहयोग करता है। हम कोई काम बहुत छोटा सा शुरू करना चाहते हैं, समाज कई गुना आगे आकर के हमारी उस कार्य में मदद करता है। हमारे कार्यक्रम में कोई विरोधी हमें आज तक नहीं पाया कि इस काम को ना करो जी। सलाह कोई थोड़ी बहुत दे दे, एक बात दूसरी है। तो हमने जो कार्यक्रम किया है इसलिए किया है कि हम उनको याद करें और थोड़ा को भविष्य में कोई कष्ट आए तो इनके कष्टों को याद करके हम अपने कष्टों को भूल जाएं और इस वेद के मार्ग पर हम अनवरत रूप से चलते रहें। तो उन शहीदों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कष्टों को बहुत न्यून, बहुत कम समझा और जनता के कष्टों को जिन्होंने देखा। नाथूराम गोडसे लिखता है अपने जीवन में कि मुझको उस दिन बहुत भारी कष्ट हुआ। जनवरी का महीना था, वर्षा हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यहाँ जो मुसलमानों ने मस्जिदें खाली कर दी थी उनमें शरण ली हुई थी। गांधी का आदेश था, बोले मस्जिदें खाली करवाओ। मस्जिदें खाली करवाई, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उन मस्जिदों से बाहर भरी ठंड में घूम रहे थे। तो कहने का मतलब यह है उन लोगों ने कितना देश के लिए काम किया है, हम कितना कर पा रहे हैं। इनको याद करके हम अपने थोड़े से जितनी आहुति इस देश के लिए, धर्म के लिए, मानव जाति के लिए हम पर जितनी पड़ जाए उतनी हम डालते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका धन्यवाद। ओम।